झरिया के मातृ सदन में एक प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। मृतका की पहचान सोनाली कुमारी सेन 35 के रूप में हुई है, जो झरिया के खास परघा की रहने वाली थी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर के इलाज के बावजूद महिला की जान नहीं बचाई जा सकी। परिजनों ने मीडिया को बताया कि सोनाली कुमारी सेन को दर्द होने के शनिवार की सुबह मातृ सदन में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी की बात कही थी, लेकिन प्रसव के बाद महिला की जान चली गई। इस घटना से परिजनों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मौके पर पहुंची झरिया पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मृतका के पति रामकुमार मोदक ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतका की 2 बेटियां हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई कर रही है। वही है पूरा मामला क्या है? 9 महीना का ट्रीटमेंट कृष्णा मैडम के नाम से चल रहा था। कृष्णा मैडम ही ट्रीटमेंट कर रही थी 9 महीना से। आज से 10 दिन पहले इसका डेट था। तो उस डेट में रिपोर्ट में आया था आपका 14 तारीख को, ठीक है। तो 14 तारीख को मैडम के पास भैया को दे के भेजे भाभी को। तो उस समय मैडम बोली कि अभी मुंह नहीं खुला है, इसीलिए हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप एक अल्ट्रासाउंड कीजिए। अल्ट्रासाउंड कराएं तो पहले भी 2 डेट दिया हुआ था, 14 और 17। तो फिर इसमें 17 डेट आया, ठीक है। 17 का जब डेट आया तो फिर भैया को हम 17 तारीख को भेजे, ठीक है। 17 तारीख को जब वो आए तो 17 तारीख को भी देखने के बाद वो बोले कि अभी मुंह नहीं खोला, इसीलिए आप लोग और 1-2 दिन वेट कर जाइए। बच्चा सब ठीक है, बच्चा भी ठीक है, माँ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा मूव भी कर रहा है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा वेट कीजिए। 17 तारीख के बाद आज के डेट, आज शनिवार को वो बोल रही थी कि आप आइएगा। शनिवार को भैया को हम भेजे थे 10-11 बजे आए, भैया 11 बजे आए, ठीक है। आने के बाद यहाँ देखने के बाद मैडम बोली कि इसको एडमिट कर दीजिए। अभी तुरंत डिलीवरी होना संभव नहीं है, बट ये तीसरा डिलीवरी है, नॉर्मल ही होगा, ये कंफर्म है। ये कौन बोला? हाँ, ये कृष्णा मैडम बोली कि नॉर्मल ही डिलीवरी होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा, रात तक डिलीवरी होगा। भैया हमको फोन किए, उस समय हम बलियापुर में थे, ठीक है, बलियापुर मेडिकल में थे, हम कुछ दवा ले रहे थे। उस समय भैया हमको बोले कि अब भाभी को एडमिट करने पड़ रहा है। तो हम बोले भैया को ठीक, इसको एडमिट कर दीजिए, लेकिन मैडम जो बोलेगी वही कीजिएगा। इनकेस अगर वो सीजर के डिसीजन देती है तो उसको सीजर के लिए आप साइन कर दीजिएगा। सीजर करना नॉर्मल चीज है, ठीक है। तब भैया बोला कि ठीक है। उसके बाद हम उसको बोले कि आप एडमिट कीजिए, हम आ रहे हैं। 1 घंटा बाद 1 बजे हम बड़ी भाभी को लेके हम यहाँ पहुंचे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पहुंचे तो देख रहे पेशेंट एडमिट है। यहाँ पर एक रूल है कि जेंट्स को अलाउ नहीं है, ठीक है। हम भी जानते कि यहाँ गायनों का पेशेंट है, जेंट्स अंदर में ओटी में नहीं दे सकता, तो नहीं जाते। भाभी को लाए थे, भाभी को भेजे। भाभी को जैसे भेजे तो वहाँ देखे तो बोला, पूछे कि सलाइन चल रहा? तो बोला नहीं, सलाइन नहीं चल रहा। तो बोला क्या हो रहा? बोले पेशेंट अभी वार्ड में दिया हुआ बैठी हुई लेटी हुई है। तो हम बोले कुछ इंजेक्शन लगाया? तो बोला हाँ 2 इंजेक्शन लगा है। उसके बाद फिर वो भाभी बाहर आई, फिर भैया से हम पूछे कुछ दवा वो दिए लिख के क्या? तो बोला हाँ। बोले कहाँ है? पुर्जा दिखाइए। पुर्जा दिखाया तो पुर्जा में कुछ दवा हम दे के भेजे थे और कुछ वो मेडिकल से खरीद के 900 कुछ रुपये का दवा वो दिए, ठीक है। देने के बाद हम यहाँ पर बैठे हुए थे 4 बजे तक। और दोनों भाई हम लोग डिस्कस यही कर रहे हैं कि अगर सीजर का डिसीजन देता तो सीजर कर देना है, ठीक है, सीजर कराने के लिए साइन कर देना है। लेकिन मैडम एक शुरू से यही बोल के आई है कि सीजर नहीं, नॉर्मल ही हो जाएगा, वेट इंतजार कीजिए। और हम लोग ज्यादा बात नहीं किए, जब तक पेशेंट ओटी में नहीं गया है तब तक हम लोग बात नहीं किए, तब तक हम भाभी से ही बात करवाए हैं, ठीक है। उसके बाद जब पेशेंट ओटी में गया उस समय भी पेशेंट बोला कि नहीं पेशेंट ठीक ठाक है, डिलीवरी प्रोसेस में लगा हुआ। गार्ड से पूछे तो बोला नहीं पेशेंट आपका डिलीवरी हो रहा है। उसके बाद उस समय हुआ, ठीक है। कुछ देर बाद हमको फोन किया, हम बैंक मोड़ गए तो भैया फोन किया कि डिलीवरी हो गया, बेटा हुआ। तो हम बोले चलिए अच्छा बात है। वो सब होने के बाद फिर हम बोले तो ठीक है, तो और कुछ लगा क्या? बोला नहीं। बोले बच्चा ठीक, हम नहा, माँ ठीक, हम नहा। उसके बाद क्या किया ना, हम बोले तो हमको आना होगा। तो भैया बोला नहीं ठीक ठाक है, किस लिए आ गया, ठंडा है तुम घर चल जाओ। हम जैसे गए कुछ देर बाद फिर हम फोन किए भैया को, बोला अरे निकाला बेड से, वहाँ से ओटी से? तो बोला ना अभी नहीं निकाला। हम बोले यार कौन सा स्टिच लग रहा है कि अभी तक नहीं निकाला है? हम लोग भी स्टिच लगाते हैं, इस तरह तो स्टिच नहीं लगता कि 1.5 घंटा लग गया। एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट घुसिए ओटी में और जाके बोलिए कि क्या दिक्कत है। तब भैया बोला ठीक है रखो। तब वो एक कैटगेट लिख के दी, ठीक है। तो भैया हमको बोला देखो कुछ लिख के दिया, देखो मुझे लग रहा है। फिर क्या हुआ? ठीक है। उसके बाद वो जाके देख रहा तो बोला पेशेंट को थोड़ा दिक्कत है, इसको ब्लड का जरूरत है। फिर हमको भैया फोन किया कि इसको ब्लड लग सकता है। बोले लग सकता है तो हम खुद देंगे ब्लड, हम आ रहे हैं। तो बोला ठीक है तुम आ रहा, हम नहा आओ। उसके बाद फिर 2 मिनट में भैया जैसे फोन काटे तो भैया फिर तुरंत फोन कर रहा, मैडम रेफर कर रही है। मतलब कहाँ रेफर कर रही है? ना बोल रहा नहीं लेके जाइए, बहुत दिक्कत हो गया पेशेंट को, आप लेके जाइए चक्रवर्ती नर्सिंग में। तो भैया से हम पूछे कि सांस उस चल रहा? बोला ना सांस उस नहीं चल रहा। बोले पल्स देखो छू के, बोला ये हमको नहीं समझ में आ रहा। तब मैडम हम फिर भैया को बोले काम कीजिए, मैडम से बात कराइए। तो भैया बोला मैडम से नहीं, मैडम खुद भैया को बोल रहा है क्या
कि नहीं डी चक्रवर्ती वहाँ खुला हुआ है, आप ले चल जाइए। तो फिर हम भैया को बोले कि डी चक्रवर्ती अभी पेशेंट को लेगा, ये चैनल खोल के रखा है, ये लेगा वहाँ पेशेंट? तो भैया मैडम बोले नहीं हमसे बात हो गया कि ले लेगा। हम जब वहाँ पर बात किए वहाँ से तो बोला नहीं यहाँ डी चक्रवर्ती है ही नहीं। अच्छा, तब भैया को हम बोले पेशेंट आप वहीं रखिए, हम आ रहे हैं। क्या लगता है पेशेंट की यहीं पे डेथ हो गई थी क्या? पेशेंट यही डेथ हो गई है। ये लोग यही हाँ पेशेंट यही डेथ हो गई है, पेशेंट डेथ कर गया, इसीलिए 10-10 मिनट में बोला ले जाइए। भैया मेरे आप ये बताइए शरीर में आप कौन सा स्टिच लगा रहे थे कि इतना शरीर का ब्लड घट गया और आपको डेथ करके आप यहाँ से छोड़ रहे हैं? आप समय रहते क्यों नहीं बोलते हैं?